पूर्व गृह मंत्री और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। राज बीजेपी का है, लेकिन पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं पूर्व होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश भूपेंद्र सिंह। कॉल डिटेल निकालकर पुलिसकर्मी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। दरअसल पूर्व गृह मंत्री उनसे बुधवार को सागर जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने के बाद ये सब हुआ है। उन्होंने ये आरोप लगाया। कांग्रेस ने अब इसे मुद्दा बना दिया, मध्य प्रदेश सरकार पर वार किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कहते हैं कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री इस प्रदेश में अगर असुरक्षित हैं तो फिर माफिया की राज और जनता उनकी हित की चिंता ये कांग्रेस ना करे तो कौन करे। विवेक तनखा ने इस पर कहा है बीजेपी खुफिया तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी को अपने लोगों से डर है, ये कैसा राज है, इस पर सवाल उठाया उन्होंने। कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने कहा है पूर्व गृह मंत्री का बयान महत्वपूर्ण और चिंताजनक है। भूपेंद्र सिंह के मामले पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर ने पलटवार किया, बयान को गलत तरीके से पेश करना बताया। भूपेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता हैं, यदि उन्हें कोई बात करनी है तो सरकार के स्तर पर वो कर सकते हैं, वे सक्षम भी हैं और उनकी बात सुनी जाती। पूर्व गृह मंत्री असुरक्षित है इस प्रदेश में, तो क्या मैसेज है कि ये माफियाओं का राज है या नहीं है? अगर पूर्व गृह मंत्री रो रहे हैं कि मुझे धमकियां मिल रही है, तो हम जिस बात को बार बार कह रहे थे कि ये मोहन यादव की सरकार ही नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, जनता की सरकार भी नहीं है, ये माफियाओं की सरकार है। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर खुफिया लगाई गई है। भाजपा अपने लोगों पे खुफिया लगा रही है और आपको मालूम है ये राइट टू प्राइवेसी का अगेंस्ट है। और अगर भूपेंद्र सिंह जी इसकी कंप्लेंट करेंगे तो इस पे केस रजिस्टर होना चाहिए, इसमें कोई मेरे को शक नहीं है। और हमसे तो थोड़े वो अपने लोग से डरे हैं। माननीय भूपेंद्र सिंह जी का ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है, चिंताजनक है और निंदनीय भी है इस सरकार के लिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बार बार सुशासन की बात कहना है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ खोखला दावा साबित हो रहा है। पूरा मध्य प्रदेश भारी भ्रष्टाचार के चपेट पे है। उस बात को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत करने का काम कांग्रेस कर रही है। हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कोई बात की है तो निश्चित रूप से माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कहा है उसकी जांच करेंगे। तो एक बार फिर से अपने ही एक नेता के बयान के बाद में विपक्ष ने घेरना सरकार को शुरू कर दिया और कहा कि इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं बल्कि माफिया राज है, जनता की चुनी सरकार का राज नहीं है। विवेक पटैया दिख रहे हैं भोपाल से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये अपने आप में वाकई बेहद गंभीर मामला है कि पूर्व गृह मंत्री कोई शिकायत करें। वो शिकायत क्या है, इसका डिटेल बताएं। क्या उनका कोई वर्जन आया है कि उन्हें क्या एक्चुअली शिकायत है? देखिए, जिला योजना समिति की बैठक में डिप्टी सीएम और सागर जिले के प्रभारी राजेंद्र शुक्ल के सामने ये बात सामने आई कि उस बैठक के अंदर, हालांकि ये बंद कमरे की बैठक थी, उस बैठक के अंदर ये कहा गया भूपेंद्र सिंह के द्वारा कि करीब उनके पास 5-6 शिकायत ऐसी आई है जिसमें CDR निकाली जा रही है, कॉल डिटेल निकाले जा रहे हैं। स्थानीय जो पुलिस के अधिकारी है वो ये सब करके और जो लोग हैं जिनकी CDR निकाली जा रही है उनको धमका रहे हैं। इस तरह की बातें उस बैठक में निकलकर सामने आई। ये जो है पूरा मामला भूपेंद्र सिंह और ये जो बातचीत का पूरा मामला सागर की जिला योजना समिति की बैठक का है, जिसमें प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे थे। और इस पूरे मामले में राजेंद्र शुक्ल ने वहीं पर जो है अधिकारियों से सवाल जवाब भी किया। स्थानीय जो SP है, तमाम जो अधिकारी कलेक्टर है, उनसे भी जवाब किया। लेकिन ये मामला जो अब सागर से निकलकर राजधानी भोपाल तक सियासत का केंद्र बन गया है। राजधानी भोपाल में अब इस पर बयानबाजी हो रही है। जीतू पटवारी ने, विवेक तनखा ने इस पूरे मामले में जो है भूपेंद्र सिंह के इस पूरे मामले में सरकार को घेरा है और कहा है कि अब बीजेपी के ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जीतू पटवारी ने भी कई गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगा दिए और विवेक तनखा ने तो ये तक कहा कि यदि इस पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह शिकायत करते हैं तो केस रजिस्टर्ड हो सकता है। हालांकि इस मामले में बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। सरकार की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि कांग्रेस उस पूरे एपिसोड को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और भूपेंद्र सिंह जी की जो बात है वो वहाँ पर प्रभारी मंत्री
के तौर पर जो डिप्टी सीएम मौजूद थे उन्होंने उस पूरी बात पर संज्ञान भी लिया और वो चाहे तो अपने स्तर पर सरकार से बात भी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस उस पूरे मैटर को गलत तरीके से पेश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सागर इस समय पूरे प्रदेश का एक वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वहाँ पर अलग अलग जो है सीनियर नेताओं के बीच में जो मनमुटाव को लेकर भी कई बार बातें सामने आई और उसके बाद भी कई बयानबाजी हुई, उसके बाद कांग्रेस के आरोप आए। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह ने यदि ये बात कही है तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है और यदि ऐसा हुआ है तो फिर वहाँ की स्थानीय पुलिस को जवाब देना चाहिए, प्रशासन को जवाब भी देना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है। और भूपेंद्र सिंह जो पूर्व गृह मंत्री है, कई सीनियर बहुत बड़े सीनियर नेता है, वो नगरीय प्रशासन विभाग संभाल चुके हैं, गृह विभाग संभाल चुके हैं, परिवहन विभाग संभाल चुके हैं, कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। और वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो इसकी पूरी जांच खुद ही करना चाहिए और जो सच है उसको सामने लाना चाहिए। फिलहाल विपक्ष के आरोपों पर जवाब तो दिया जा रहा, लेकिन एक्चुअली किन की खुफिया लगाई गई और किन की जानकारियां जुटाई गई ये पूरी तरह से स्पष्ट होकर सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस जानकारी के लिए।